नमस्कार, मैं डॉक्टर दलीप सिंह बिष्ट, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग। आज मैं आपके सामने फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 3 रूप हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। जैसा कि मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर आज तक विभिन्न शासन प्रणालियां विद्यमान रही हैं और शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। अरस्तु से लेकर आज तक 3 शासन व्यवस्थाएं प्रचलित रही हैं, जिनमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र हैं। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में जनमानस की हितों की अनदेखी की जाती थी और एक विशेष वर्ग के हितों का ही ध्यान रखा जाता था, जिसके कारण यह शासन प्रणाली धीरे धीरे दुनिया के देशों से समाप्त होती चली गई और वर्तमान समय में अधिकतर देशों का लोकतंत्र पर भरोसा होने के कारण इस शासन प्रणाली को अधिकतर देशों ने अपनाया। लोकतंत्र की मुख्य रूप से 3 मुख्य विशेषताएं हैं। लोकतंत्र की विशेषताओं में 3 हैं। जनता का प्रतिनिधित्व, क्योंकि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जन भावनाओं की अनुसार ही लोकतंत्र में कार्य होता है। दूसरा है जनता के हितों का रक्षण, क्योंकि वो जनता उनको चुनती है, जन भावनाओं का वो ध्यान रखती है, इसलिए जनता के हितों का उसमें रक्षण होता है। अगर जनता की अनदेखी की गई तो उन्हें पता है कि चुनाव में हम हार जाएंगे, जनता हमको बाहर कर देगी। जनता के प्रति उत्तरदायित्व, क्योंकि जनता से चुनकर आते हैं, इसलिए वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। जनता की जन भावनाओं की वो अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोकतंत्र आत्मक शासन के भेद हैं: प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अक्सर होता क्या है कि जो प्रभुसत्तावान जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेती है, जहाँ नीतियों का निर्धारण करना है, कानून बनाना है और शासन व्यवस्था में उनकी जो भागीदारी होगी वो क्या है, प्रत्यक्ष होगी। और इसमें आज के समय में स्विट्जरलैंड आता है। अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन में भेजती है और वो प्रतिनिधि जन भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। विश्व में अधिकतर देश आज अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनुसार चलते हैं या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब है लोकतंत्रात्मक तांत्रिक शासन के मूल लक्षण। लोक प्रभुता में विश्वास, यानी जो लोगों की संप्रभु शक्ति है उस पर इसमें विश्वास किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक और नागरिक समानता। तो अगर हम इन चीज़ों में देते हैं तो लोक प्रभुता में जो है वो है लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव। यानी अगर आपको लोकतंत्र में लोक प्रभुता को विश्वास करना है, उसको अच्छा बनाना है, तो उसका क्या है, एक लोकप्रिय भी होना चाहिए और एक नियत समय में उसका चुनाव होना चाहिए। दूसरा है लोकप्रिय नियंत्रण, यानी जो नियंत्रण भी है, जो उस पर कंट्रोल है, वो भी क्या है, लोगों के अनुसार या जन भावना के अनुसार होना चाहिए। लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व, तो उसमें उत्तरदायित्व की भावना होना चाहिए, लोगों पे प्रभाव भी होना चाहिए, जिससे लोग सोच सकें कि हम क्या हैं या हमारे अनुसार ही जो है हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे शासन प्रणाली में जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। दूसरा है राजनीतिक और नागरिक समानता। तो राजनीतिक और नागरिक समानता को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जैसा कि क्या है, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको एक दृष्टिकोण से देखा जाता है। दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रताएं। राजनीतिक स्वतंत्रता में आप जैसे जानते हैं कि मत देने का अधिकार होता है, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार है सबको, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार है। इसके साथ साथ नागरिक स्वतंत्रता में विचार और भाषण की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है, राजनीतिक दल और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, निवास स्थान, व्यवसाय, आवागमन आदि की स्वतंत्रता है, जिसके आधार पर ही हम क्या हैं, एक अच्छी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चला सकते हैं। अब चौथा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान होगा। लोकतंत्र में क्या होता है, अधिकतर
व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है, उसको गौरव प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे द्वारा चुनकर जाते हैं, इसलिए वो हमारा सम्मान भी करते हैं। ये है बहुमत का शासन। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो दल बहुमत में आता है, जनता के बीच से चुनकर जो बहुमत में आता है उसका शासन होता है, और जो अल्पमत में रहता है वो विरोध के रूप में एक कंट्रोलिंग या नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए। शक्ति विभाजन का मतलब है कि जो हमारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति हैं वो क्या है, अलग अलग होनी चाहिए, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में संविधानवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। संविधानवाद क्या करता है, लोकतंत्र की जो शक्तियों को सीमित करता है। लोकतंत्र में क्या है, संविधान के अनुसार ही सारे कार्य किए जाते हैं, इसलिए क्या है, जो संविधानवाद है इसका बहुत बड़ा। अब है लोकतंत्र के गुण। जन कल्याण की भावना। लोकतंत्र में हमेशा, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जन कल्याण की भावना उसमें रहती है, और जनता की जो कल्याणात्मक योजनाएं हैं वो उस पर ध्यान दिया जाता है। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो है। सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन, क्योंकि जनता के बीच से आकर ऐसे लोग आते हैं जो सबसे सक्षम होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो क्या है, कार्यकुशल, यानी कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं। वो अपनी शासन प्रणाली को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसलिए उसमें उनका एक ये महत्वपूर्ण गुण है, लक्षण है। सार्वजनिक शिक्षण, क्योंकि राजनीति लोकतंत्र में जनता क्या कर, जो राजनीतिक दल क्या है वो क्या है, शिक्षण का कार्य करते हैं। सार्वजनिक स्तर पे शिक्षा देते हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षण कार्य चलाते हैं, जिसमें प्रचार प्रसार होता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। मनोविज्ञान के अनुकूल, यानी जो मानव मस्तिष्क है उसके भी अनुकूल, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि वो क्या करता है, अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, वोट देता है, इसलिए वो उसी के हिसाब से उसके अनुसार कार्य करेगा। जनता का नैतिक उत्थान, इसमें क्या होता है, जनता नैतिक स्तर पे उसका उत्थान होता है, उसका विकास होता है, क्योंकि उसमें उनकी जो जन भावनाएं हैं उनका ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसमें नैतिक उत्थान होता है। देशभक्ति की स्रोत, लोकतंत्र में देशभक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग जो देशभक्ति है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, यानी राष्ट्र प्रेम इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके अलावा है क्रांति से सुरक्षा, क्योंकि जब जन भावनाओं के अनुसार इसमें कार्य होते हैं तो किसी भी प्रकार के आंदोलन या क्रांति की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए क्या है, क्रांति से इसमें सुरक्षा हो जाती है। समानता और स्वतंत्रता पे आधारित, आपने देखा होगा शासन प्रणाली से लेकर अधिकारों को लेकर इसमें एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाता है, सबको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इसलिए ये जो है समानता और स्वतंत्रता पे आधारित है। विचार विनिमय समझौते के क्या, क्योंकि इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, विचार विमर्श होते हैं और समझौते की भावना होती है, तो इसमें क्या है, टकराव की स्थितियां नहीं हो पाती है। इसके अलावा है विश्व शांति का समर्थन, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, विश्व शांति की पक्षधर है, विश्व में शांति की स्थापना चाहता है, विश्व में क्या है, शांति स्थापित करने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण भाग रोल है। उसके अलावा विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहन, क्योंकि जो राजतंत्र कुलीन तंत्र थे वो क्या है, बिल्कुल रूढ़िवादिता, यानी बिल्कुल तानाशाही पे आधारित थी, उसमें किसी को किसी प्रकार की छूट नहीं थी, इसलिए जो लोकतंत्र है उसमें विज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाता है, वैज्ञानिक चीज़ों को महत्व दिया जाता है, और समय समय पे आने वाली इन सारी चीज़ों को क्या है, शासन प्रणालियाँ भी अपनाती हैं, इसलिए ये क्या है, लोकतंत्र क्या है, विज्ञान का श्रेष्ठ पोशाक। लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में जो लोग चुनकर जाते हैं उनको कहा जाता है कि ये अज्ञता वाले होते हैं, और इसमें क्या है, जो मूर्ख लोग हैं, जो बेवकूफ़ हैं, उनको भी शासन सत्ता में भागीदारी निभाने का मौका मिलता है। और इसका प्रमुख कारण है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जिन व्यक्तियों को टिकट देती हैं या जो धन बल से सशक्त हैं, वो जनता के बीच जाकर अपने धन बल का प्रयोग करके चुनकर आते हैं, इसलिए वो क्या है, लोकतंत्र में अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। दल प्रणाली का हितकर प्रभाव, यानी जो राजनीतिक दल हैं वो क्या है, अपने हितों को ही ध्यान में रखते हैं, न कि शासन सत्ता को, इसलिए वह हितकर प्रभाव डालते हैं। भ्रष्ट शासन व्यवस्था, इसमें क्या भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि जो दल सत्ता में आता है वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने दल से संबंधित लोगों को इसका लाभ देता है, जिससे उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है। सार्वजनिक धन और समय का भी आपने देखा होगा, समय समय पे चुनाव होते हैं, समय समय पे जो दल चुनाव में जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के पैसा धन प्रलोभन देकर
पैसा भी खर्च होता है और समय भी खर्च होता है। यही नहीं, जो उसमें लोकतंत्र के हिसाब से जो कानून बहुत सारे जल्दी में बनने चाहिए थे, वो यहाँ क्या है, वर्षों तक या समय पे बहुत दिनों तक लटके रहते हैं। सर्वमुखी प्रगति की असंभावना, यानी सभी की जो प्रगति है इसमें संभव नहीं है, क्योंकि इसमें पक्षपात भी है। लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम, क्योंकि जो ये सोचा जाता है कि इसमें लोकतंत्र में समानता है, ये हम लोगों का या लोगों का भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी क्या है, पक्षपात होता रहता है। अनुत्तरदायी शासन, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन जनता इतनी ज़्यादा है कि उसके प्रति ये उत्तरदायी न होकर उसकी आड़ में ये छिपते रहते हैं। राजनीतिक शिक्षा का दम, ये भरते हैं कि राजनीतिक शिक्षा दी जाती है, राजनीतिक शिक्षा को भी ये भ्रमपूर्ण देते हैं और उसमें मसालेदार चटकारेदार भरकर ही जनता के बीच परोसते हैं, न कि वास्तविकताओं को। वो इस तरह की शिक्षा देते हैं जो कि उनके दल के हित में हो। मतदाताओं की उदासीनता, इसमें मतदाता उदासीन बने रहते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बोलते हैं कि मेरा वोट क्या होगा, कोई बात नहीं है, चल जाएगा, मैं नहीं दूंगा तो कौन से बड़ी बात है। इसलिए मतदाताओं की उपेक्षा। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में अभी भी 50%, 40% और 60% मतदाता ही वोट देता है, यानी आधा जो मतदाता है आज भी वोट नहीं देता है। पेशेवर राजनीतिकों में, जो पेशेवर राजनीतिक हैं, जिनके परिवार में राजनीतिक हैं, वही अक्सर इसमें भाग लेते हैं, अन्य लोग इसमें छूट जाते हैं। युद्ध और संकट के समय निर्भर, यानी युद्ध और संकट के समय, क्योंकि जो शासन व्यवस्था में कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें समय लगता है, इसलिए इसमें समय की बर्बादी होती है। और युद्ध और संकट के समय तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए उस समय ये शासन व्यवस्था निर्बल मानी जाती है। लोकतंत्र की सफलता हेतु जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की होनी, क्या होना चाहिए। एक तो नागरिकों का नैतिक उत्थान होना चाहिए। व्यक्तियों जो उस राज्य के नागरिक हैं उनमें नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता जो अंतरात्मा है उनकी, या आस्था है, या जो नैतिकता है उसको काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वहाँ के नागरिक जो हैं शिक्षित एवं जागरूक होने चाहिए। आर्थिक समानता होनी चाहिए। वहाँ नागरिक स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रताएं मिलनी होनी चाहिए। जो संविधान है वो लिखित भी होना चाहिए और प्रजातांत्रिक परंपराओं का उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था है उस समानता पर आधारित हो। ये नहीं हो कि उसमें भेदभाव हो, ऊंच नीच हो, या किसी प्रकार के क्या है अमीरी गरीबी जाति धर्म इन चीज़ों को देखा जाए। समाज में एकता की भावना का भी क्या है उजागर करने की जरूरत है, यानी समाज में एकता हो, इस तरह की प्रॉपर्टी को निभाया जाना चाहिए। स्थानीय स्वशासन को बल दिया जाना चाहिए। स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल हों, जो राजनीतिक दल हों वो स्वस्थ भी हों, सुदृढ़ हों, वो क्या है राष्ट्र धर्म को निभाते हुए अच्छी कार्य करें। इसके साथ न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत, यानी जो बहुमत में होता है उसको न्यायप्रिय होना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा विपक्षी दल है या इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, बल्कि उसको क्या है न्यायप्रिय, सबको समानपूर्वक न्याय देने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। लेकिन जो अल्पमत में आ गए, जो विरोध में है, उसको भी सहनशील होना चाहिए। हर चीज़ में क्या है विरोध के लिए ही विरोध नहीं किया जाना चाहिए। और बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व, जो नेतृत्व कर रहा है वो बुद्धिमान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। हमेशा इस तरह की वो होना चाहिए कि समय समय पे उसको क्या है हर चीज़ का इस तरह का ज्ञान हो कि वो अपनी बुद्धि के बल पे उसको निपटा सके। विश्व शांति की स्थापना, ये तो महत्वपूर्ण रोल है कि विश्व शांति की इसमें स्थापना करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं, जो नागरिक सेवाएं लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं उनमें भी क्या है योग्य लोग जाएं और वो निष्पक्ष लोग होकर क्या है इन सेवाओं का लाभ लोगों को दें, ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। तो लोकतंत्र की सफलता हेतु ये जो आवश्यक परिस्थितियाँ थी ये होनी चाहिए। आज ये मैंने आपको लोकतंत्र के बारे में बताया है। फिर अगले समय मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा।